गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज हम लोग देखेंगे दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का डायग्राम, उसका फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन किस प्रकार से निकालेंगे, और इसके साथ ही साथ बिहार बोर्ड 2027 में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के फिजिक्स का, दो समानांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। तो चलिए आज हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए टॉपिक है दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे ये एक तार लंबा सीधा और ये एक दूसरा तार लंबा सीधा, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है और इसके बीच का ये जो दूरी है इसको हम लोग मान लेते हैं कि r है। ये तार W1 और ये तार W2 है। इसका लंबाई L1 और इसका लंबाई L2 ले लेते हैं। तार में धारा I1 और इस तार में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो ये कंडीशन हो गया दो समानांतर धारावाही तार जिसके बीच हम लोग को बल निकालना है। यानी यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक तार है W1, इसका लंबाई L1 और इसमें धारा ऊपर की ओर I1 प्रवाहित हो रही है। एक तार ये W2 है जिसका लंबाई L2 और इसमें धारा I2 ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के समानांतर इस प्रकार है और इसके बीच कितना बल लगेगा वही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि W1 तार जो है वो एक धारावाही तार है और हम लोग को मालूम है कि एक धारावाही चालक, एक धारावाही तार अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो तार है वो अपने चारों तरफ ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इस तार W1 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ सब जगह बनेगा, लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्यों निकालना है? क्योंकि हमको देखिए निकालना है कि दो समानांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो धारावाही चालक पर बल कौन लगाता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये वाला तार जो है वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब देखिए इसको भूल जाइए, इसको देखिए W2 तार जो है वो कहाँ है? वो आ गया है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो एक धारावाही तार W2 एक चुंबकीय क्षेत्र में आ चुका है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाएगा। अब कितना बल लगेगा वही तो हम लोग को निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना बनता है, तो यहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। बी वेक्टर किसके कारण? तार 1 के कारण। और कितना बनाएगा तो हम लोग को पहले से ही मालूम है, हम लोग बियो सावर्तकर नियम, एम्पीयर के परिपथीय नियम से पढ़े हैं कि एक सीधा लंबा धारावाही तार के चारों तरफ किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड का मान निकलता है म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। अब आई कितना है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र तो यही करंट बना रहा है, तो करंट है I1। दिशा किधर होगा? चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है, तो दिशा के लिए मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम देखिए। अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि हम अपना दाहिना हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, अंगूठा रखेंगे करंट की ओर, हथेली आर की ओर, यानी कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और चारों अंगुली को मोड़िए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मिल जाएगा। अब ये तार है, तार में आई देखिए ऊपर की ओर है तो अंगूठा ऊपर की ओर, आर इधर है तो आर इधर रखिए, और अंगुली चारों देखिए मोड़ेंगे तो कहां जाएगा? अंदर की ओर। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन होगा अंदर की ओर। तो अंदर की ओर के लिए क्रॉस लिखिएगा, यानी इन बार्ड। आपको पहले बता चुका है इसको। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि W1 तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर 1 परिमाण है म्यू नोट I1 बटा 2 पाई आर और डायरेक्शन है अंदर की ओर। अब ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? तो भी आपको बता रहे थे कि ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक पर बल लगाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही तार आता है तो उस पर एक बल लगता है ILB sin थीटा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि B1 वेक्टर के कारण तार B पर लगने वाला बल, तो बल
एफ वेक्टर किस पर लगेगा, दूसरा तार पर, तो 2 रख दीजिए। और बल होता है आई एल बी साइन थीटा। अब नाम सबका चेंज करेंगे। आई, तो देखिए तार क्या है बी, तो बी में कितना धारा है I2। किस पर बल लग रहा है, तो बल लग रहा है W2 पर, तो इसका लंबाई कितना है L2। बल कौन लगा रहा है, तो बल लगा रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B1 वेक्टर, तो B1। और यहां पर देखेंगे तो F वेक्टर 2 I2 L2 B1 कितना है, तो म्यू नोट I1 बटा 2 पाई आर है। और साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे 90 पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, धारा, ये सब एक दूसरे पर लंबत होता है, ठीक है, तो लंबत रहेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसीलिए ये जो बल निकला एफ वेक्टर 2, ये आ गया म्यू नोट I1 I2 L2 बटा 2 पाई आर, साइन 90 का मान तो 1 होगा। अब इस बल का दिशा किधर होगा, इस पर बल तो लगेगा लेकिन बल किधर लगेगा, तो बल के लिए फ्लेमिंग का बामहस्त नियम। अब फ्लेमिंग का बामहस्त नियम में देखिए क्या है, एफ बी आई, यानी एफ तो चाहिए, अंगूठा हमको चाहिए, और ये क्या है बी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो ये वाला अंदर की ओर, आई कहां है ऊपर, तो ये वाला आई ऊपर की ओर। अब देखिए एफ बी आई, तो बी अंदर, ये देखिए अंगुली ऊपर, अंगूठा इधर है, यानी इस पर बल इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ वेक्टर 2। तो इस तार के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बना और वो मैग्नेटिक फील्ड W2 पर बल लगाया। अब इसी तरह का सोचिए कि W2 भी तो धारावाही तार है, तो ये भी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये W2, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रहा, तो ये भी धारावाही तार है और एक धारावाही तार चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये भी अपने चारों तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर भी बनेगा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में एक धारावाही तार आ गया है, और धारावाही तार आएगा तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड बल लगाएगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना कितना रहा है और फिर वो बल कितना लगाएगा, तो अब इसको निकालेंगे। तो अब यहां पर देखेंगे इसी तरह W2 तार में I2 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसको B वेक्टर 2 कर देते हैं। अब देखिए W2 क्या है, एक सीधा धारावाही तार है, तो एक सीधा धारावाही तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकलता है म्यू नोट आई कितना है I2 और 2 पाई r। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इस तार के कारण, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनेगा B वेक्टर 2 म्यू नोट I2 बटा 2 पाई r। दिशा किधर होगा, लगा लीजिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम, ये आई ऊपर की ओर, आर इधर है, देखिए किधर गया बाहर की ओर, तो यहां बाहर की ओर के लिए यहां पे डॉट डाल दीजिए, डॉट रहेगा तो मतलब बाहर की ओर, आउट बार, क्रॉस रहेगा तो अंदर की ओर। अब देखिए ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चालक तार W1 पर एक बल लगाएगा, तो अब निकालते हैं कि B2 वेक्टर के कारण तार W1 पर लगने वाला बल, तो बल लगेगा किस पर, W1 पर, कितना लगेगा, तो फॉर्मूला ILB साइन थीटा, एफ वेक्टर 1 इक्वल टू आई देखे कितना है I1 है, यल कितना है इसका, तो L1 है, बी कितना है, मतलब बी क्या मैग्नेटिक फील्ड, कौन मैग्नेटिक फील्ड बल लगा रहा है, B2 बल लगा रहा है, तो B2 साइन थीटा 90 रहेगा, तो ये I1 L1 B2 का मान देखिए म्यू नोट I2 बटा 2 पाई r, साइन थीटा का मान 90 डिग्री डाल दीजिए। तो इसीलिए F1 निकल करके आ गया म्यू नोट I1 I2 L1 बटा 2 पाई r। अब इस बल का दिशा किधर होगा, बल तो उतना लगेगा, तार W1 पर बल उतना लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, फ्लेमिंग का बामहस्त नियम लीजिए। यहाँ देखिए एफ बी आई, तो बी देखिए कहाँ है बाहर की ओर, तो एफ बी बाहर की ओर, और आई कहाँ है ऊपर की ओर, तो अंगूठा देखिए इधर चला गया, तो यहाँ पे बल लगेगा इस डायरेक्शन में
F1 वेक्टर। अब देखिए ये जो दोनों समानांतर तार है इसके बीच बल देखिए W1 भी लगा रहा है W2 पर और W2 भी लगा रहा है W1 पर, तो बल दोनों एक दूसरे पर लगा रहा है। और किधर लगा रहा है तो बल का देखिएगा ये W2 पर बल इधर लग रहा है और W1 पर बल इधर लगा, तो ये कौन सा बल है, ये आकर्षण का बल है, ये आकर्षण का बल है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसका कंडीशन चेंज कर दें, अब इस प्रकार से कर दें कि देखिए ये तार W2 ये तार W1, दोनों के बीच का दूरी R, धारा I1 ऊपर। अब करंट हम देते हैं बदल I2 नीचे। देखिए इसमें दोनों में धारा एक ही दिशा में था, अब धारा का दिशा हम लोग बदल दिए। अब वही चीज देखिए ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा B वेक्टर 2 म्यू नोट I2 बटा 2 पाई R। दिशा किधर होगा तो दिशा के लिए देखिए ये अंदर की ओर होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर बनाएगा, तो B वेक्टर 1 बनाएगा म्यू नोट I1 और बटा 2 पाई R। दिशा किधर होगा देखिए ये भी अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब बल लगाएगा, तो बल के लिए तो फॉर्मूला वही आपका मिलेगा जो यहां पर मिल रहा था। देखिए जो फॉर्मूला यहां पर मिल रहा था म्यू नोट I2 I1 वही मिलेगा, लेकिन दिशा के बल हम लोग यहां देख लेते हैं, दिशा से मतलब है। अब दिशा देखिए इस पर देखते हैं, तो यहां देखिए FBI, तो B कहाँ है देखिए अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर। I कहाँ है ऊपर की ओर, तो ये देखिए अंगूठा इधर चला गया, तो बल इस पर लगेगा इधर F1 वेक्टर। इस पर बल किधर लगेगा तो I2 देखिए नीचे FBI, I2 नीचे, ठीक है। B अंदर की ओर, अंगूठा इधर गया। देखिए अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब दोनों तार में धारा अलग अलग दिशा में बह रहा है तो W2 इधर और W1 इधर, यानी दोनों दूर जा रहा है, दोनों दूर जा रहा है, क्या प्रतिकर्षण बल। तो बस आपको यही 3-4 बातें याद रखना होगा, क्या कि अगर दोनों धारावाही समानांतर सीधे तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों तार में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। बल कितना लगेगा तो बल लगेगा म्यू नोट I1 I2 लंबाई 2 पाई R बटा में। देखिए म्यू नोट कांस्टेंट है, 2 पाई R कांस्टेंट है, I1 I2 जो धारा दोनों में प्रवाहित होगा उसका मान, और लंबाई L1 या लंबाई L2, A पर निकालेंगे तो L1, B पर निकालेंगे तो L2। अब इस चीज को आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मेन मुद्दा है उसको आप यहां देखिए याद रख सकते हैं। मेन क्या है, पहला स्टेटमेंट जो आपको भी बता रहे थे कि यदि दो लंबे सीधे समानांतर धारावाही चालकों में एक ही दिशा में प्रवाहित होगा धारा तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहां देखिए एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा तो आकर्षित कर रहा है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इसको भी देखिए, यहाँ पे कथन नंबर 2 देखिए BBI, यदि दो लंबे सीधे समानांतर धारावाही चालक में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। बल कितना लगेगा, सूत्र क्या होगा उसका, तो बल लगेगा F बराबर म्यू नोट I1 I2 L बटा 2 पाई R। अब L अगर 1 पर निकालिएगा तो 1, अगर 2 पर निकालेगा तो 2 कर दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना लेते हैं म्यू नोट I1 I2 L। अब L का मान आप चेंज कर सकते हैं। अब अगर यही पूछ देगा कि प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल निकालेंगे, बस इस लंबाई को बटा में कर दीजिए, हो गया प्रति एकांक लंबाई, यानी कि F बटा L बराबर म्यू नोट I2 बटा 2 पाई R। तो ये जो है, जो अभी हम लोग इतना सारा चीज किए, इसका निष्कर्ष यही है। ये चीज आपको याद रखना है, एक ही दिशा में प्रवाहित होगा आकर्षण बल, विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा प्रतिकर्षण बल। बल कितना लगेगा तो म्यू नोट I1 I2 L 2 पाई R। एकांक लंबाई पर बल कितना लगेगा तो यह बटा L म्यू नोट I1 I2 बटा 2 पाई R। ये चीज याद रखना है। अब इसमें कुछ और पॉइंट आप देखिएगा, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। समान दिशा में धारा क्या होगा, आकर्षण करेगा, विपरीत दिशा में क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। बल कितना होगा तो बल धारा और चालकों के लंबाई का समानुपाती और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां देखिए बल क्या होगा तो धारा और लंबाई का समानुपाती और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हो। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बोर्ड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है।
दो लंबे समानांतर चालकों में क्रमशः I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है और चालकों के बीच दूरी r है, चालकों की लंबाई l है, इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, म्यू नोट I1 I2 L बटा 2 पाई आर। ऑप्शन बी है देखिए म्यू नोट I1 I2 L बटा 4 पाई आर। ऑप्शन सी है 2 म्यू नोट I1 I2 L बटा पाई आर। ऑप्शन डी है म्यू नोट I1 गुना I2 गुना L बटा पाई आर। अब सही उत्तर क्या होगा इसका आप हमें कमेंट करें, क्योंकि अभी आपको ये चीज तुरंत बताया गया। तो सही आंसर आप कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर क्लास 12 के फिजिक्स का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।